हाय गाइस, दिस इज उमेश सिन्हा। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे ब्लास्टिंग के बारे में। उसी डिस्कशन को आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि ब्लास्टिंग मतलब क्यों ज़रूरत होती है, या फिर जो हमारा जो ट्रैक्टर होता है वो मतलब उसकी नीड क्या होती है ब्लास्टिंग का, या फिर जो टॉर्क जो ट्रैक्टर जनरली डिजाइन होता है वो किसके लिए होता है, हाई टॉर्क के लिए। तो हम लास्ट वीडियो में इस चीज के लिए डिस्कस कर रहे थे कि जो हाई टॉर्क चाहिए होता है वो क्यों चाहिए होता है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ब्लास्टिंग होता क्या है, कैसे करते हैं, कितना टाइप से करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, सारे चीज को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एज यू नो, हमारा ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो इंग्लिश में है, बट जो इसकी एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज हम ब्लास्टिंग एक्चुअल में क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लास्टिंग, कि एक्चुअल में जो ब्लास्टिंग होता है वो क्या होता है। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। गोइंग फ्रॉम द टॉर्क पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन इंक्रीज द टॉर्क बाई, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे ट्रैक्टर में क्या होता है, जो ट्रैक्टर होता है वो हाई टॉर्क नीडेड होता है उसको। ठीक है ना, तो जो टॉर्क को अपन इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो इसके जैसे कि दो तरीके यहाँ पर जो लिखे हैं। फर्स्ट क्या है आपका, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ टायर। तो जो सबसे पहला क्या हो गया, आप टायर के साइज को इंक्रीज करो। ठीक है ना, बट उसमें क्या होता है कि एक ऑप्टिमम लेवल तक की आप टायर के साइज को इंक्रीज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि बट ओनली टू एन ऑप्टिमम लेवल। उसके बाद उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक तो आप टॉर्क इंक्रीज करना चाहते हो, तो एक तो ये हो गया कि आप जो टायर का जो साइज है उसको बड़ा करो। सेकंड जो है वो क्या चीज बोल रहा है, एड वेट ऑन द रिम्स ऑफ द व्हील। ठीक है, आप जो ट्रैक्टर का जो रिम है या फिर जो व्हील है उसमें क्या करो, आप वेट ऐड करो। ठीक है ना, आप उसमें एक्स्ट्रा वेट लगाओ। जैसे कि अपन जब व्हील के बारे में पढ़ रहे थे, तो जनरली जो ट्रैक्टर में जो व्हील यूज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिम जनरली। ठीक है ना, तो आप रिम में क्या करो, एक्स्ट्रा वेट ऐड करो। दस इंक्रीजिंग वेट ऑफ द व्हील्स, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड। ठीक है ना, आप रिम में जब एक्स्ट्रा वेट वहां पर ऐड करोगे तो वो क्या होगा, आपका व्हील के वेट को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज वेट ऑफ द व्हील। और ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है जनरली। जो ये सेकंड वाला है, एड वेट ऑन द रिम, ये क्या है आपका जनरली आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर जो हमारे आसपास जो लोकेलिटी में आपके, या फिर जो हमारे पास जो देखने को मिलता है वो जनरली उसमें वेट ऐड किया जाता है। ठीक है, या तो फिर वो कास्ट आयरन का वेट हो या फिर उसमें वाटर फिल करते हैं। जो दो मेथड है उसको आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, मतलब उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो ये क्या हो गया आपका जो आपका टॉर्क को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया आपका टायर के साइज को बढ़ा के, दूसरा क्या हो गया आपका एक्स्ट्रा वेट ऐड करके। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा क्या है, दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग वेट टू द रियर टायर और रियर टायर रिम इज कॉल्ड ब्लास्टिंग। ठीक है ना, तो जो एक्स्ट्रा वेट ऐड करना, ठीक है, आपके जनरली जो ब्लास्टिंग होता है वो रियर व्हील में होता है। आपको एक चीज बताया था मैं कि जो भी ट्रैक्शन इंप्रूवमेंट के लिए, मतलब जो या फिर टॉर्क इंक्रीज करने के लिए आप जो ट्रैक्शन हो गया, ट्रैक्शन इंप्रूवमेंट हो गया, तभी आपका क्या होगा, टॉर्क इंक्रीज होगा। तो ये जो सारा चीज है आपके जनरली रियर व्हील में होता है। और ट्रैक्टर को जब स्टेबिलिटी की बात आती है, जैसे कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करानी हो, तो वो जनरली कहाँ पर होता है, आपके फ्रंट व्हील में। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो ब्लास्टिंग होता है वो कहाँ होता है, आपके रियर व्हील में ही होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग वेट टू द रियर टायर और रियर टायर रिम इज कॉल्ड ब्लास्टिंग। कई बार आपको फ्रंट व्हील भी देखने को मिल जाएगा, बट जनरली जो हमारे इंडिया में जो ट्रैक्टर यूज होते हैं, फिर जो हमारे इंडियन फार्मर हैं, वो जनरली आपका जो रियर व्हील है उसमें ही आपको ब्लास्टिंग करते हुए मिलेंगे या फिर देखने को जनरली मिलता है। ठीक है ना, इट हेल्प्स द ट्रैक्टर टू रिड्यूस स्लीपिंग ऑफ द रियर टायर, दस इंप्रूविंग द पुलिंग पावर। देखो इससे होता क्या है एक्चुअली में, कि जब आप एक्स्ट्रा वेट लगाओगे रियर व्हील में या फिर उसमें जो वाटर फिल कर दोगे, तो वो डिफरेंट कंडीशन होता है कि आप वेट कब लगाओगे, वाटर कब फिल करोगे, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है ना, तो इससे एक्चुअल में होता क्या है, जो स्लीपिंग होता है ना, जो स्लीपेज हो रहा है आपका रियर व्हील का, वो स्लीपेज को क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है। और जैसे ही आपका स्लीपेज रिड्यूस होगा तो जो आपका पूलिंग पावर है, ठीक है ना, मतलब जो ड्राफ्ट कैपेसिटी है, जो पूलिंग फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है आपका ट्रैक्टर, जनरली जो ट्रैक्टर को मेन किस लिए डिजाइन किया गया है,
पूलिंग करने के लिए, कोई भी इंप्लीमेंट हो या फिर कोई भी मशीन हो उसको पूल करने के लिए। तो जब आपका स्लीपेज कम होगा तो उसकी जो पूलिंग पावर होती है, ठीक है ना, जो ट्रैक्टर की पूलिंग पावर होती है वो क्या हो जाती है, इंप्रूव होती है। ठीक है, तो ये हो गया कि एग्जैक्टली में ब्लास्टिंग क्या होता है। सो गोइंग फ्रॉम द टॉर्क पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन इंक्रीज द टॉर्क बाई दो मेथड आपका, एक हो गया आपका इंक्रीज द साइज ऑफ टायर बट ओनली टू एन ऑप्टिमम लेवल, और सेकंड क्या हो गया, एड वेट ऑन द रिम ऑफ द व्हील्स thus increase weight of the wheels. This is the most popular method, ठीक है। और then this process of adding weight to the rear tire or rear tire rim is called ballasting. It helps the tractor to reduce slipping of the rear tire, thus the improving the pulling power, जिससे क्या होता है आपका pulling power improve होता है। और जैसे कि दिस कैन बी डन बाई, अब जैसे कि देखो आपका जो एडिंग वेट वाला है इसको कैसे किया जाता है, तो इसके भी आपके क्या है, दो तरीके हैं। एक तो फर्स्ट वाला क्या हो गया, एडिंग वेट्स इन द ईच ऑफ द रियर रिम्स, या तो आप क्या करो, जो रियर रिम होता है उसमें वेट ऐड कर लो, ठीक है ना, उसमें डायरेक्ट आप जो रिम है उसमें नट एंड बोल्ट के हेल्प से क्या कर दो, वेट उसमें ऐड कर दो, या फिर जो कास्ट आयरन का जनरली कास्ट आयरन का पीस होता है उसको ऐसे अटैच कर देते हैं। मोस्टली सर्कुलर वेट ऑफ 25 to 35 kg, ठीक है ना, जो वेट वहां पर ऐड करते हैं वो जनरली कितना का होता है, 25 से लेकर आपका 35 kg का। तो एक मेथड तो ये हो गया कि आप रिम में क्या करो, डायरेक्ट आप उसमें वेट ऐड कर दो। सेकंड जो मेथड क्या बोल रहा है, एडिंग वाटर इनसाइड द रियर टायर, ठीक है ना। जनरली ये जो है ये मोस्टली आपको देखने को मिल जाएगा कि जो टायर के इनसाइड में क्या करते हैं, जनरली वाटर फिल कर देते हैं, ठीक है ना। तो वाटर फिल करने से क्या होता है, उसका वेट बढ़ जाता है, और वेट भी बढ़ता है प्लस उससे क्या होता है, जो आपका कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया होता है व्हील और सॉइल सरफेस का, वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ एडिंग वाटर इनसाइड द रियर टायर साउंड्स डिफरेंट बट इज एक्चुअली अ चीप एंड इफेक्टिव वे टू इंक्रीज टॉर्क, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये सस्ता तरीका होता है। अब जैसे कि यहाँ पर आप जो एडिंग वेट इन ईच ऑफ द रियर रिम्स है, इसमें क्या है कि आपको एक्स्ट्रा कास्ट आयरन का पीस लेना पड़ेगा, फिर उसको नट बोल्ट के हेल्प से उसका क्या करोगे, उसको वापस से टाइट करोगे, फिर निकालने में उसको प्रॉब्लम आता है। और बट ये जो वाटर वाला है आप इसको इजीली वाटर उसमें फिल कर सकते हो, इजीली आप उसको रिमूव कर सकते हो, प्लस ये उसके कंपैरिजन में क्या है, सस्ता भी है। और जनरली आपको अपने आइट साइड में या फिर जो हमारे छत्तीसगढ़ के यहाँ के जो लोकल रीजन के आपको फार्मर है, जनरली आपको ये जो एडिंग वाटर इनसाइड द रियर टायर, ये वाला जो ब्लास्टिंग मेथड है इसको आपको जनरली देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। सो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। ये तो हो गया दो मेथड कि पहले तो डिस्कस कर लिया कि ब्लास्टिंग एक्चुअल में होता क्या है, और जिसमें से एक हो गया आपका टायर का साइज और दूसरा हो गया वेट ऐड करना। अब जैसे वेट जो ऐड करते हैं वो भी दो टाइप से कर सकते हैं, या तो आप रिम पे डायरेक्ट कास्ट आयरन का पीस अटैच कर दो, या फिर आप जो टायर है टायर के इनसाइड में आप वाटर फिल करो, ठीक है ना। जैसे कि यह देखो यहाँ पर दो डायग्राम आपको दिया हुआ है। एक में क्या चीज है आपका, यूज ऑफ लिक्विड इन इनर ट्यूब, एक क्या है आपका बोल्टिंग कास्ट आयरन वेट। अब देखो दो मेथड आपको बताया, एक में आप क्या कर रहे थे कि आप टायर के अंदर लिक्विड फीड कर रहे थे, जनरली वाटर फील करते हैं, और एक में क्या था, रिम में आप कास्ट आयरन का जो वेट है उसको अटैच करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस रिम पे ना लगा के, जैसे कि ये जो इमेज है ये पीछे में क्या है आपका कास्ट आयरन को क्या कर दिए हैं इन लोग, अटैच कर दिए हैं। अब जैसे कि एक और दो, ये दो चीज है, ठीक है। अब दोनों को अपन डिस्कस करते हैं कि क्या होता है कैसे होता है। पहले अपन यूज ऑफ लिक्विड इन इनर ट्यूब, इसके बारे में देख लेते हैं कि ये एग्जैक्ट में क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर एक ट्यूब के थ्रू मतलब जो आपका जो ट्रैक्टर का रियर व्हील होता है, तो व्हील के जो मतलब आपका टायर है, टायर के अंदर क्या होता है, ट्यूब होता है, ट्यूब, ठीक है। तो उस ट्यूब में क्या करते हैं, वाटर फिल करते हैं। अब जो वाटर फिल करते हैं उसको फिल करने का तरीका देखते हैं अपन। मान लो कि जाए ये आपका क्या है, व्हील है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ये व्हील, ठीक है, मतलब ये हो गया आपका टायर। अब जैसे कि यहाँ पर आपका जो ट्यूब में जो नली होता है हवा भरने के लिए, तो जैसे कि ये वाला डायग्राम को देखो, जैसे कि आप घड़ी देखते हो तो ऊपर में क्या रहता है, 12 बजे का सुई ऐसे रहता है ना, ऐसे 12 यहाँ बजता है, यहाँ पर 1 बजता है, यहाँ ये 2 हो गया, और ये हो गया मान लो जाए 3, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला मेन बात ये है कि जब इसमें वाटर फिल किया जाता है तो कैसे वाटर फिल किया जाता है, ठीक है ना। जनरली आप देखना तो जो ये जो नली होता है इसको अपन यहाँ पर रख, ये 12 बजे की पोजीशन पे रहेगा, ठीक है, ये 12 बजे की पोजीशन पे रहेगा। उसके बाद इसमें क्या करते हैं अपन, वाटर फिल करते जाते हैं, फिर जब तक जैसे कि यहाँ इस लेवल तक क्या हो जाएगा, इसमें वाटर फिल हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, इसको
2 बजे की पोजीशन पे लेके आते हैं। ठीक है, ये वाले पोजीशन मतलब इसको हल्का सा क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे और फिर इस पोजीशन पे लाने के बाद जितना भी वाटर है जो रिमूव होता है उसको रिमूव होने देते हैं। मतलब जनरली इसको जैसे कि ये वाला पोजीशन हो गया, ये वाला जो पोर्शन है इसको कहाँ पर लेके आएंगे, यहाँ पर लेके आएंगे और फिर यहाँ पर आने के बाद जितना भी जो वाटर है जो आप उसमें फील किए, उसके बाद जो वाटर जो उससे रिमूव होगा या फिर जो निकलेगा उसको निकलने देते हैं। उसके बाद उसमें क्या भर देते हैं अपन, एयर भर देते हैं या फिर हवा भर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या चीज, यूज ऑफ लिक्विड इन इनर ट्यूब। जो आपका जो टायर के अंदर जो ट्यूब लगा होता है, तो ट्यूब में क्या क्या फिल कर देते हैं अपन, उसमें वाटर फिल कर देते हैं। फिर वाटर फिल करने के बाद एक सर्टेन अमाउंट में उसे क्या करते हैं, एयर भी फिल कर देते हैं। फिर ये हो गया आपका हमारा लिक्विड बलास्टिंग। वेट ही ऐड कर रहे हैं, इससे जो वाटर फिल करने से क्या होता है, उसका वेट इंक्रीज होता है। ठीक है ना, आपका रियर व्हील है या फिर जो अल्टीमेट जो रियर व्हील है या फिर जो अल्टीमेट आपका ट्रैक्टर होगा उसका क्या होता है, वेट इंक्रीज होता है। और नेक्स्ट है आपका क्या चीज, बोल्टिंग कास्ट आयरन वेट। अब देखो जैसे कि बोल्टिंग कास्ट आयरन वेट जनरली क्या होता है, जिससे रिम में क्या लगा, जो रिम ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है येलो कलर का, ये क्या कहलाता है आपका, रिम कहलाता है, रिम या फिर व्हील। तो यहाँ पर क्या करते हैं जनरली, कास्ट आयरन के जो पीसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर तो पीछे में अटैच कर दिए हैं, बट यहाँ भी अटैच करते हैं और कहीं कहीं आपको इससे देखने को जनरली मिलता है, ये जो रिम होता है, रिम में क्या लगाता है, नट बोल्ट की हेल्प से क्या करते हैं वहां पर उसको जो कास्ट आयरन के जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं ना, उसको क्या कर देते हैं अपन, अटैच कर देते हैं। तो वो भी एक तरीका हो जाएगा। 2 मेथड हुआ आपका क्या चीज का, ब्लास्टिंग करने का। एक लिक्विड यूज करके, मतलब इनर ट्यूब में अपन लिक्विड फिल करेंगे, और जो सेकंड होता है वो क्या होता है, बोल्टिंग कास्ट आयरन वेट। अब जो वेट है वो आपको जो पीछे ट्रैक्टर के पीछे उसको माउंट कर दो, या फिर उसके आपको क्या करो, रिम में विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट उसको अटैच कर दो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा डिस्कशन, ये बहुत मेन पॉइंट है आपका कि व्हाट डू वी नीड ब्लास्टिंग। जो ब्लास्टिंग होता है एक्चुअल में उसकी जरूरत क्या होती है या फिर उसकी नीड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, उसको ध्यान से सुनना, मोस्टली इट्स डन ड्यूरिंग पडलिंग। अब पडलिंग क्या होता है, ठीक है, तो पडलिंग जनरली जब फील्ड में हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रांसप्लांटिंग, जैसे पडलिंग तो जनरली आपका पैडी का जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उस टाइम किया जाता है। तो क्या होता है कि जैसे कि हम नर्सरी में क्या करते हैं, एक फील्ड, किसी भी फील्ड में एक पर्टिकुलर एरिया में छोटे से एक नर्सरी तैयार करते हैं किसका, पैडी का। तो पैडी का नर्सरी तैयार करने के बाद जब उसकी हाइट 10 से 15 सेंटीमीटर हो जाता है तो उसको अपन ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ट्रांसप्लांट करने से पहले जो फील्ड प्रिपरेशन का काम होता है, मतलब जिस फील्ड में आप उस पैडी को वहां से उखाड़ के रिमूव करके वहां इंसर्ट करने वाले हो, तो उस फील्ड को प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, मतलब ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो जो प्रिपरेशन करने के लिए जो वहां पर ऑपरेशन करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, पडलिंग कहलाता है। तो पडलिंग में क्या होता है जनरली, जो द प्रोसेस ऑफ टीलिंग और रादर मिक्सिंग ऑफ सॉइल विथ वाटर इन द फील्ड। जो भी आपका सॉइल है, जो स्टैंडिंग वाटर होता है उस फील्ड में, उसको क्या करते हैं, सॉइल के साथ उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ठीक है ना, तो जब पडलिंग ऑपरेशन करते हैं हम लोग फील्ड में, तो वहां पर क्या होता है, अपने को ब्लास्टिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब उस टाइम पे क्या होता है कि वो टॉर्क, बहुत हायर टॉर्क चाहिए होता है, क्योंकि जो सॉइल होता है बहुत स्टिकी होता है, वहां पर स्लीपेज बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर टॉर्क हायर चाहिए। जो सॉइल और आपका टायर का सरफेस है उसके बीच में कांटेक्ट वहां पर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जनरली इस टाइम पे जो केज व्हील, जो हम लोग जब ट्रैक्शन टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर एक रिलेशन बताया था ना आपको कि F इज इक्वल टू AC प्लस W10 अगर आपका सॉइल ग्रैनुलर है तो क्या कंडीशन होता है उस टाइम पे, अगर आपको ट्रैक्शन इंप्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, और एक अगर आपका सॉइल है वो स्टिकी सॉइल है तो उस टाइम पे अगर आपका ट्रैक्शन इंप्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो एक बार उस वीडियो को जाके और देख लेना, उसके बाद इसको पढ़ना, वाई डू वी नीड ब्लास्टिंग। ठीक है, तो मोस्टली इट इज डन ड्यूरिंग पडलिंग। जब पडलिंग ऑपरेशन होता है फील्ड में, पैडी को ट्रांसप्लांट करने के लिए जो फील्ड प्रिपेयर करते हैं, तो वहां पर आपका ब्लास्टिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो पडलिंग होता है, पडलिंग रिक्वायर्स हायर टॉर्क एंड इज वन ऑफ द डिफिकल्ट ऑपरेशन डन बाय ए ट्रैक्टर। ठीक है ना, जो पडलिंग होता है उसमें जो टॉर्क रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा टॉर्क रिक्वायरमेंट होता है और ये बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन है। जो ट्रैक्टर के द्वारा जो भी ऑपरेशन किया जाता है ना, उसमें से एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। ये जो यहाँ पर
पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है और स्लीपेज का चांसेस भी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर जो ड्राइवर का स्किल रहता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये चीज़, ठीक है। और एक पॉइंट आपका क्या होगा, देयर आर मेनी अदर ऑपरेशन दैट रिक्वायर ब्लास्टिंग टू लाइक डीप प्लॉइंग डीसी, जैसे कि जब और कुछ कुछ ऑपरेशंस हैं फील्ड में, जब उसको फील्ड को मतलब उस फील्ड में आप वो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो वहां पर भी आपको क्या होती है, जनरली ब्लास्टिंग की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है क्या चीज आपका, डीप प्लॉइंग। तो डीप प्लॉइंग मतलब क्या है, वहां पर जैसे कि डेप्थ और ड्राफ्ट का डायरेक्टली रिलेशन होता है। आप जितना ज्यादा डीप प्लॉइंग करोगे तो वहां पर क्या होता है, ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट उस इंप्लीमेंट का बढ़ते जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप डीप प्लॉइंग कर रहे हो, ठीक है, तो डीप प्लॉइंग कर रहे हो तो वहां पर आपको ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगा। अब जैसे कि एक आपको ये जो रिलेशन बताया था ना कि F इज इक्वल टू एफ जो होता है वो पुलिंग फोर्स है, F इज इक्वल टू AC प्लस W10 ठीक है। ये जो एक हम रिलेशन जब ट्रैक्शन वाला जो ट्रैक्शन टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर एक रिलेशन बताया था आपको मैं, F इज इक्वल टू AC प्लस W10, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, आपका ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, आपको पुलिंग फोर्स को क्या करना है या फिर जो ट्रैक्शन फोर्स है उसको इम्प्रूव करना है। तो आपका जो कॉन्टेक्ट सर, या तो आप उसमें वेट बढ़ाओ, ठीक है ना, दो चीज था, मतलब दो अलग अलग कंडीशन थे। अगर जैसे कि आपका, और एक क्या था आपका, या तो आपका एरिया इंक्रीज करो, ठीक है ना, मतलब या तो आप उस ट्रैक्टर का ओवरऑल वेट इंक्रीज करो, तो वेट इंक्रीज करने से आपका क्या होगा, जो ट्रैक्शन फोर्स है या फिर पुलिंग फोर्स इंप्रूव होगा, या फिर आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनरली क्या करते हैं अपन, ब्लास्टिंग करके उसका वेट इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। ब्लास्टिंग मतलब जनरली जो ब्लास्टिंग हो रहा है दो टाइप का हो रहा है, या तो कास्ट आयरन का वेट कर रहे हैं, मतलब वेट उसमें ऐड कर रहे हैं, या फिर अपन लिक्विड वाटर फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि डीप प्लॉविंग हो गया, ठीक है, डीप प्लॉविंग, तो वहां पर आपका जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट होता है या फिर टॉर्क रिक्वायरमेंट होता है बहुत हाई होता है, तो वहां पर उसका क्या किया जाता है, वेट को इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि जो भी आप वहां पर जो एक्शन, मतलब जो आप टिलेज ऑपरेशन जो कर रहे हो, जब डीप प्लॉविंग कर रहे हो, डीप टिलेज ऑपरेशन कर रहे हो, तो उस वहां पर जो आपकी ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से फुलफिल हो सके, ठीक है। तो ये हो गया कि एक्चुअल में जो ब्लास्टिंग होता है उसकी जरूरत क्या होती है। और इसके अलावा जो हम लोग इससे पहले जो स्लाइड में दो चीज देखे कि एग्जैक्टली ब्लास्टिंग क्या होता है और उसको किन मतलब जो ब्लास्टिंग कैसे करते हैं, तो उसका दिस कैन बी डन बाय ऐसे करके जो दो मेथड है, एक आप एडिंग वेट इन द ईच ऑफ द रियर रिम्स और एडिंग वाटर इनसाइड द रियर टायर, ठीक है, दो तरीका था। तो इसमें से एक तो फर्स्ट हो गया आपका जो ट्यूब में अपन वाटर फिल करते हैं, और ये दूसरा क्या हो गया आपका जो कास्ट आयरन बोल्ट विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट, यहाँ पर कास्ट आयरन का पीस क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं या तो ट्रैक्टर के रियर में या फिर रिम में। और इसके बाद जो डिस्कस किया वो क्या था कि ब्लास्टिंग की जरूरत कहाँ पर पड़ती है, ठीक है ना, कि एक्चुअल में व्हाई डू वी नीड ब्लास्टिंग, ठीक है। सो आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो टेस्टिंग्स होते हैं डिफरेंट ट्रैक्टर वगैरह के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू।